सफाई कर्मचारी की हत्या के विरोध में यूनियन के अध्यक्ष ने पुलिस कप्तान कार्यालय का घेराव कर चक्का जाम कर दिया था और कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की टीआई बृजेश सिंह सेंगर पर आरोपियों से सांठगांठ करने का भी आरोप लगाया था। नगर पालिका भिंड में सफाई कर्मचारी राजू वाल्मीकि आरोपी गणों के द्वारा लोहे की फावड़िया, सरिया व लाठियों से बेरहमी से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी गणों से पुलिस थाना सिटी कोतवाली के टीआई बृजेश सिंह सेंगर एवं प्रधान आरक्षक जितेंद्र सिंह सिकरवार के द्वारा सांठगांठ कर आरोपियों को उक्त अपराध के दंड से बचाने के आशय से एफआईआर में नाम दर्ज नहीं करने व पीड़ित परिवार पर क्रॉस कायमी की धमकी देने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुड्डू संजय वाल्मीकि एडवोकेट ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर चक्का जाम कर दिया तथा पुलिस अधीक्षक असित यादव के आश्वासन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चक्का जाम खोलकर मृतक का अंतिम संस्कार करवाया। घटना दिनांक 21 मई 2025 की है। नगर पालिका भिंड में सफाई कर्मचारी राजू वाल्मीकि को पुरानी रंजिश के चलते पड़ोस में रहने वाले रंजीत वाल्मीकि ने लोहे की फावड़िया और धर्मवीर वाल्मीकि ने लोहे के सरिया व विकास वाल्मीकि, विवेक वाल्मीकि, रणवीर वाल्मीकि ने एक राय होकर षड्यंत्र पूर्वक जानलेवा हमला कर दिया था, जिससे राजू वाल्मीकि की दिनांक 29 मई को ग्वालियर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उसके पश्चात सफाई कर्मचारी राजू वाल्मीकि की मृत्यु होने से वाल्मीकि समाज में आक्रोश भी हो गया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी ने और उनके नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक भिंड कार्यालय का घेराव कर टीआई बृजेश सिंह सेंगर के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वाल्मीकि समाज के आक्रोश को देख बड़ी संख्या में पुलिस बल को बुला लिया गया और पीड़ित परिवार और वाल्मीकि समाज को समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वाल्मीकि समाज ने बात नहीं। उसके बाद एसपी असित यादव के आश्वासन पर कि थाना प्रभारी सिटी कोतवाली भिंड बृजेश सिंह सेंगर से स्पष्टीकरण मांगा है और मामले की जांच थाना प्रभारी देहात कोतवाली भिंड मुकेश साख को सौंप दी है तथा एफआईआर में रंजीत वाल्मीकि के अलावा शेष आरोपीगण धर्मवीर वाल्मीकि, रणवीर वाल्मीकि, विकास वाल्मीकि, विवेक वाल्मीकि के नाम दर्ज कराने तथा आरोपीगणों को शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन दिए जाने पर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चक्का जाम खोलकर मृतक का अंतिम संस्कार करवाया था। आपसी लड़ाई और इतनी उसको चोटें आ गई थी राजू को कि उसकी ग्वालियर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, लेकिन पुलिस ने कुछ ही लोगों के नाम लिखे थे। पुलिस कप्तान ने कहा है कि हम अब जांच कर इसमें अपराधियों के नाम और धाराओं का इजाफा करेंगे। भिंड जिले में जिधर देखो उधर खनिज संपदा की लूट मची है। तभी गोहद में जहां रुधर सरकार गांव है जनकूपुरा, जहां रात को 8 बजे से वहां के सरपंच के द्वारा जेसीबी लगाकर सरकारी जमीन से मिट्टी खोदकर दूसरी जगह भिजवाई जा रही है। शासकीय भूमि से मिट्टी का उठान आखिर किसकी सह पर हो रहा है? जनकूपुरा के रहवासी कहते हैं कि 4 दिन हो गए बराबर इसी तरह से जेसीबी मशीनों से यहाँ सरकारी ज़मीन को खोदा जा रहा है और मिट्टी का उठान किया जा रहा है ट्रैक्टरों से। शिकायत करो तो दबंग मिट्टी माफिया गांव वालों को धमकियां देते हैं। यह बात हम गोहद विधानसभा अंतर्गत ग्राम रुधर
सरकार के पास की बता रहे हैं, जहां जनकूपुरा गांव है, जहां रात को 8 बजे से रात को 12-1 बजे तक जेसीबी मशीनों से बराबर शासकीय भूमि से मिट्टी का उठान हो रहा है और यह सब रात के अंधेरे में होता है। 4 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां का सरपंच ही यह अवैध उत्खनन करवा रहा है, मिट्टी का सरकारी जमीन खोद रहा है और अपने काम में बाहर पैसों के लिए बेच रहा है। गोहद के रुद्र सरकार की यह बात है जनकपुरा की, जहां पर जेसीबी से देख लो किस तरह से मिट्टी खोदी जा रही है और रात के अंधेरे में ट्रैक्टरों से ही बाहर भेज दी जाती है। इस पर आखिर कार्रवाई कौन करे? आम आदमी पार्टी एवं जिला स्तरीय गौशाला प्रबंधन समिति 20 जून को 1 बजे कलेक्ट्रेट का घेराव कर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेगी। 20 मई से आम आदमी पार्टी एवं जिला स्तरीय गौशाला किसान संचालन समिति का 6 सदस्यीय दल गौशालाओं का अवलोकन कर रहा है तथा 3 पंचायतों का त्रिस्तरीय पंचायत स्तरीय गौशाला प्रबंधन व संचालन समितियों के गठन किए गए हैं और दानदाता किसानों का सदस्य अभियान भी चलाया जा रहा है, जो कि 30 जून तक निरंतर जारी रहेगा तथा 4 जून को कलेक्ट्रेट का घेराव कर ज्ञापन भी भेंट किया जाएगा। ग्राम पंचायत कनावर, सिहोड़ा, पाली, गोहरा के बाद आज बबेड़ी की गौशाला का अवलोकन किया गया। उक्त गौशाला भी बंद पड़ी मिली। जगदीश सिंह भदौरिया ने कहा कि जिला प्रशासन की अनदेखी और उदासीनता के चलते कुछ गौशालाएं निजी उपयोग में ली जा रही हैं, कुछ गौशालाएं अब उपयोग के काबिल ही नहीं रहीं। यह बड़ी एक ज्वलंत समस्या है। असामरिक तत्वों का यह अड्डा बन गई हैं। तभी संगठन मांग करता है कि गौशालाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए जिले की प्रत्येक गौशाला को संबंधित पंचायत सहित गौशाला से संलग्न कम से कम 3 पंचायतों के दानी किसानों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिसमें भूसा दाना दानदाता 3 पंचायतों के किसानों की पंचायत स्तरीय समितियां गठित कर किसानों की समितियों को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि ज़्यादातर गौशालाओं में बुरे हालात हैं। कहीं गौशाला बंद हैं। गौवंश से अधिक बताया जाता है कि अनुदान खूब आता है और गौशाला का संचालन करने वाले इसको डकार जाते हैं। निराश्रित गौवंश की फर्जी संख्या वास्तविक संख्या से दुगनी तुगनी संख्या, वेटनरी डॉक्टर से सांठगांठ करके फर्जी संख्या दर्ज करके अनुदान भी ले रहे हैं। जिले में किसी भी गौशाला की क्षमता 100 गौवंश से अधिक नहीं है तथा जिला स्तरीय गौशाला परियोजना समन्वयक समिति के दिशा निर्देश नियम 9 में स्पष्ट किया गया है कि गौशाला का क्षमता का लक्ष्य संलग्न पंचायतों से पूरा किया जाएगा, लेकिन किसी भी गौशाला में क्षमता से अधिक गौवंश नहीं रखा जाएगा। यदि क्षमता से अधिक गौवंश गौशाला में रखा गया तो गौ संचालक पशु क्रूरता अधिनियम के दायरे में आएगा। जिले में संचालित 49 गौशालाओं में से 17 गौशालाओं में 246 तक गौवंश हैं। एफआईआर दर्ज करने की बजाय किस नियम के तहत अपराधियों को अनुदान दिया जा रहा है? बड़ी समस्या, बड़ी बात कि आखिर गौशाला कागजों में कैसे संचालित हो रही हैं और गौशालाओं की हालत बिल्कुल दयनीय है। अब 4 तारीख को आम आदमी पार्टी भिंड कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपेगी। आशा उषा सहयोगिनियों का आंदोलन आप लोग देखते होंगे, बराबर होता रहता है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन आज तक आशा उषा और सहयोगिनियों की कोई भी सरकार मांग पूर्ण नहीं कर पाई। जब देखो तब आशा उषा की संगठन की पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कई बार दे चुकी, उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। तभी भिंड में एक लक्ष्मी कौरव हैं आशा कार्यकर्ता, वो
अपनी संगठन की अध्यक्ष हैं। तभी उन्होंने कहा था कि हम भोपाल जाएंगे और एक ज्ञापन देंगे। तभी यह बात प्रशासन को पता लगी और प्रशासन ने लक्ष्मी कौरव के घर पहरा बिठा दिया, कहीं यह आशा उषा कार्यकर्ताओं को लेकर ज्ञापन देने के लिए प्रधानमंत्री के पास ना पहुंच जाएं। इसलिए पुलिस प्रशासन ने लक्ष्मी कौरव के घर पहरा बिठा दिया। भोपाल में महिलाओं के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम था। तभी आशा कार्यकर्ताओं के ज्ञापन से लगता है सरकार डर गई, लेकिन सरकार को डरना नहीं चाहिए। अगर कोई अपनी मांग प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहता है तो उसकी मांग को जरूर पहुंचना चाहिए, जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी आशा उषा कार्यकर्ताओं की पीड़ा का पता लग सके। लेकिन पुलिस प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने लक्ष्मी कौरव के घर ही पहरा बिठा दिया कि कहीं यह भोपाल ना पहुंच जाएं। तभी लोग कहते हैं कि सशक्तिकरण का उपदेश देने वाले प्रधानमंत्री जी को कार्यक्रम में एक सशक्त आशा कार्यकर्ता के पहुंचने से शायद डर लग गया, इसीलिए शासन प्रशासन ने उन्हें उनके घर में ही नजर बंद कर लिया। भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव व्यापारियों में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और गुंडा बदमाशों के लिए वो काल हैं। हम बराबर देखते हैं कि वास्तव में घटना होने के बाद कुछ ही घंटों में अपराधियों को पुलिस कप्तान सलाखों के पीछे पहुंचा देते हैं। तभी अभी अटे रोड पर कुछ दिन पहले ही एक मेडिकल संचालक की दुकान पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को भी उन्होंने तुरंत 1-2 दिन में ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जिससे बराबर मेडिकल संचालक और डॉक्टर से लाइन से जुड़े हुए लोग उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और मेडिकल स्टोर संचालक भी उनका स्वागत करने के लिए उनके ऑफिस पहुंचे थे। उन्हें श्रीफल माला पहनाकर शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया था। तभी आज फिर भिंड जिले के डॉक्टरों ने पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव का सम्मान किया, फूल मालाएं पहनी, उन्हें एक राधा कृष्ण भगवान की तस्वीर भी भेंट की, जिसमें डॉक्टर राजौरिया, डॉक्टर हर्षित यादव, डॉक्टर उमाशंकर मिश्रा और भी हमारे कई वरिष्ठ चिकित्सक आज पुलिस कप्तान के ऑफिस पहुंचे और उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें बधाई दी कि इसी तरह से गुंडे बदमाशों को आप सलाखों के पीछे भेजते रहो। भिंड में गुंडे बदमाश अगर कहीं भी बदतमीजी करेंगे तो उनकी खैर नहीं है, क्योंकि भिंड जिले में भिंड की कमान और गुंडा बदमाशों की हर प्रतिक्रिया पर नज़र बनाए हैं भिंड कप्तान डॉक्टर असित यादव और उनकी टीम। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है शोक संदेश। भिंड की माटी में जन्मे, गोल मार्केट टीकाराम वाली गली में पले बड़े और पढ़े, फिर स्वास्थ्य विभाग में कई पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी और मुरैना में जाकर बस गए। परम श्रद्धेय पंडित राम प्रकाश शर्मा मूलतः भिंड टीकाराम वाली गली के निवासी थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में होने के कारण वो मुरैना में नैनागढ़ रोड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में उन्होंने मकान बनाया, वहीं निवासरत हुए और वहीं उन्होंने अपने बच्चों की शादी की। लेकिन 29 तारीख को एक खबर आई कि
भिंड के लाल पंडित राम प्रकाश शर्मा अब स्वर्गीय हो गए। जिन लोगों ने यह बात सुनी उनके आंसू आ गए, क्योंकि पंडित राम प्रकाश शर्मा एक धनी व्यक्ति थे और मैं समझता हूँ उन्होंने कई गरीब परिवारों को आज रोजगार दिया। उनकी यह खबर सुनकर लोग स्तंभ रह गए। उन्होंने अपना जीवन सरल तरीके से व्यतीत किया, लोगों की मदद की। मैं भी उस सब यात्रा में सम्मिलित हुआ जहां लोगों के आंसू हमने देखे, जिन्होंने कई लोगों की नौकरियां लगाईं, उनके घर बसाए, उनकी आंखों में आंसू थे। तभी उनकी सब यात्रा उनके निज निवास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना से शमशान घाट के लिए निकाली गई। सब डोला सजाया गया और गाजे बाजे के साथ उनके पुत्रों ने उनका सब यात्रा निकाली, जिसमें समाज के प्रबुद्ध जन, नाते रिश्तेदार, स्टाफ के लोग, पत्रकार बंधु, नेतागण भारी संख्या में उनकी सब यात्रा में सम्मिलित हुए। अब शमशान घाट दूर होते हैं शहरों में, तो उनको एक सब वाहन से शमशान घाट पहुंचाया गया। पिचासी वर्षीय राम प्रकाश शर्मा अब हम सबके बीच में नहीं रहे। बड़े ही विश्वसनीय और साहसिक जीवन व्यतीत करने वाले पंडित राम प्रकाश शर्मा के दो पुत्र हैं। ज्येष्ठ पुत्र उनका न्यायिक कर्मचारी है प्रमोद शर्मा, और छोटा पुत्र प्रदीप शर्मा जो मेडिकल लाइन में हैं, एमआर हैं बड़ी कंपनी में। बहुएं हैं, नाती हैं, खैर भरा पूरा परिवार है। वो छोड़कर हम सबको अब ईश्वर की शरण में चले गए। हमें भी बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि हमारे वो मामा जी थे, हमारी मम्मी से, अम्मा से छोटे थे, लेकिन 85 साल उन्होंने जिंदा दिली के साथ जिए। कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। तभी 29 तारीख, खैर 28 तारीख को उन्होंने अंतिम सांस ली और 29 तारीख को उनका दाह संस्कार किया गया। उनको मुख्य अग्नि उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रमोद शर्मा ने दी। तभी उनके फूल भी प्रयागराज में उनका छोटा पुत्र प्रदीप शर्मा और उनके भांजे राम नरेश दुबे लेकर गए हैं, और उनकी उठावनी 2 जून 2025 यानी दिन सोमवार को 4 बजे से 5 बजे तक रखी गई है उनके निज निवास नैनागढ़ रोड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पर। जो भी लोग उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं वो ज़रूर उठावनी में पहुँचें, और बीसीएन हलचल परिवार दिवंगत आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। और इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ हैं। दिवंगत आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि बीसीएन हलचल परिवार करता है। लेकिन अब स्वर्गीय राम प्रकाश शर्मा की केवल सुनहरी यादें रह जाएंगी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसी पूर्ण आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देना और परिवारीजनों को इतनी हिम्मत और साहस देना कि वो इस दुख को झेल पाएँ, सहन कर पाएँ। दुख की घड़ी में उनके साथ उनके परिवारीजन, उनके बड़े ज्येष्ठ भ्राता पंडित रामदास शर्मा माड़ साहब टीकाराम वाली गली भिंड थे। उनके छोटे भाई नारायण शर्मा पूरन एजी ऑफिस में ऑडिटर थे, जो ग्वालियर में चेतकपुरी में निवासरत हैं। उनके भी पुत्र हैं, रामदास शर्मा के भी पुत्र हैं। तभी पूरे परिवार में शोक की लहर है।
वहीं बीएसएन हलचल परिवार फिर एक बार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ऐसी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देना और परिवारजनों को हिम्मत और उनकी उठावनी 2 जून 2025 को सायं 4 बजे से 5 बजे तक रखी गई है। नैनागढ़ रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मुरैना। भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने अमायन थाना प्रभारी का ट्रांसफ़र कर दिया और अब अमायन थाना प्रभारी होंगे अभिषेक राय। इकतीस मई 2025 प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भिंड ने बताया कि शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संस्था भिंड जिले की तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स न्यूनतम फीस में कराती है। वर्तमान में 10वीं के आधार पर प्रथम वर्ष एवं 12वीं गणित के आधार पर द्वितीय वर्ष में प्रवेश प्रारंभ है, जहां पर विद्यार्थियों को SC, ST, OBC मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। फीस वापसी की जाती है। संस्था के छात्र 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कर इंजीनियरिंग क्षेत्र में कैरियर भी बना सकते हैं और इंजीनियरिंग की स्नातक कोर्स बीटेक के तृतीय वर्ष में सीधे प्रवेश कर उच्च स्तरीय शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकते हैं। साथ ही वर्तमान में जो छात्र 10वीं के बाद ड्रॉप आउट हैं, रुक जाना नहीं स्कीम के तहत रेगुलर ओपन स्कूलिंग मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल एवं NIOS राष्ट्रीय ओपन स्कूलिंग संस्था से सीधे 12वीं करने हेतु आवश्यक विषयों की निःशुल्क कोचिंग डिप्लोमा के साथ कॉलेज के शिक्षकों से ही कराया जाएगा एवं आवश्यक किताबें तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें विद्यार्थी को स्नातक एवं इंजीनियरिंग स्नातक बीटेक करने का अवसर हमेशा सुरक्षित रहेगा। साथ ही NEP के तहत डिप्लोमा तृतीय वर्ष उत्तीर्ण करने पर 12वीं की समकक्ष मान्यता दी जा रही है, जिसमें पृथक से 12वीं करने की आवश्यकता नहीं होगी। संस्था में 10वीं उत्तीर्ण 12वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रवेश सिविल इंजीनियरिंग, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एवं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के प्रथम चरण में 10वीं के आधार पर प्रवेश प्रथम वर्ष में एवं 12वीं के आधार पर प्रवेश तृतीय वर्ष में पंजीयन 1 जून 2025 तक एवं प्रवेश 15 जून 2025 तक दिया जाना है। प्रवेश नियम अभ्यर्थी मार्गदर्शिका रिक्त सीटों की संख्या काउंसलिंग प्रक्रिया से की जाएगी, जिसका वेबसाइट नंबर है। आप लोग इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और जानकारी जुटा सकते हैं। तकनीकी की ओर बढ़े पॉलिटेक्निक चलें कार्यक्रम के तहत शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भिंड में 3 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश प्रारंभ है। छात्र 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कर इंजीनियरिंग क्षेत्र में बना सकते हैं अपना कैरियर। कलयुगी दहेज लोभी हत्या आरोपियों के खिलाफ जांच के बाद हत्या आरोप का मामला दर्ज हुआ है, जिसकी जांच कर रहे थे लाहौर के SDOP प्रवीण त्रिपाठी। रौन थाना पुलिस में कलयुगी हत्या आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 26 मई 2025 की घटना थी, जहां मृतका कृष्णा देवी पत्नी सुधीर उर्फ कल्लू राजावत उम्र 25 साल निवासी मेहदवा ने आत्मघाती कदम उठा लिया था। कलयुगी दहेज लोभियों की प्रताड़ना के चलते आए दिन जब किसी को दहेज के लिए परेशान किया जाएगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा, तो अंजाम ठीक नहीं होगा। बेटी है तो कल है, लेकिन ऐसे कलयुगी ससुराली जनों को कौन समझाए कि नवविवाहिताओं को यह दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। तभी मरग दायर हुआ था, जिसमें कृष्णा देवी की मौत के बाद मरग दायर होने के बाद जांच में लिया गया था। जांच SDOP लाहौर ने की थी। तभी कलयुगी ससुराली जनों पर 80/85 35 BNS 3/4 दहेज एक्ट का मामला दर्ज हुआ, यानी दहेज हत्या का
अब जिंदगी भर पीसेंगे जेल की चक्की, जिसमें आरोपी बने हैं सुधीर पुत्र छेदा सिंह और दूसरी बनी है रानी पत्नी छेदा सिंह राजावत निवासी गढ़ मेहदबा। अब ठाकुर ब्राह्मणों में भी अगर बहुएं इसी तरह से मरेंगी तो फिर कौन बेटी को चाहेगा, कौन बेटी पैदा करेगा। ऐसे कलयुगी ससुराली जनों पर तो न्यायालय और बड़ी से बड़ी सज़ा सुनाएगा। हमें विश्वास है ऐसे कलयुगी ससुराली जनों को जरूर जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी और माननीय न्यायालय इनको जमानत भी नहीं देगा। खैर लाहौर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गोहद चौराया थाना अंतर्गत भिंड ग्वालियर हाईवे रोड ग्राम छिमका के पास गोहद चौराहे पर एक बस के चालक ने कारों में टक्कर मार दी थी, जिसमें कार भी क्षतिग्रस्त हो गई थी और कई लोगों को चोटें भी आई थीं और जाम भी लग गया था। नेशनल हाईवे 719 यह मौत का हाईवे है। फरियादी कुलदीप पुत्र भूदेव शर्मा उम्र 30 साल निवासी ग्राम एरोली काली अटेर भिंड की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। MP 07P 1197 के चालक के खिलाफ 30 तारीख की यह घटना थी। भिंड ग्वालियर हाईवे छिमका के पास की आरोपी चालक ने अपनी बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर फरियादी की कार में टक्कर मार दी थी, जिससे फरियादी व फरियादी के दोस्त योगेश शुक्ला व दूसरी कार के चालक दिनेश के चोटें आईं। मामला दर्ज हुआ। गोहद थाना अंतर्गत SC ST एक्ट का मामला दर्ज। फरियादी रामोतार पुत्र नाथूराम जाटव उम्र 60 साल निवासी अग्नूपुरा गोहद ने कहा कि आरोपी है जिलेदार गुजर निवासी श्यामपुरा गोहद खुरासिया बिल्डिंग मटेरियल की दुकान के सामने गोहद। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की थी, जाति सूचक गाली दी थी, जान से मारने की धमकी दी थी। विवाद रुपए के लेन देन का बताया जाता था। मामला दर्ज हुआ। वहीं गोहद थाना अंतर्गत फिर एक नाबालिग लड़की हो गई लापता। फरियादी महेंद्र पुत्र काशीराम जाटव उम्र 32 साल निवासी रूरी का पुरा गोहद ने मामला दर्ज कराया। 30 मई की यह बात है। फरियादिया का घर अज्ञात आरोपी फरियादिया की लड़की कसिम उर्फ स्नेहा जाटव उम्र 14 साल 6 माह व भतीजी निशा उर्फ स्वाति जाटव उम्र 14 साल 6 माह को बहला फुसला कर कहीं ले गया। यानी दो लड़कियां एक साथ घर छोड़कर चली गईं। लड़कियों को क्या हो गया है, इतनी कम उम्र में घर छोड़कर चली जाती हैं, फिर इनकी डेड बॉडी मिलती है टुकड़ों में। गोहद थाना अंतर्गत खैर एक मोटरसाइकिल चोरी हुई है। फरियादी हाकिम सिंह पुत्र भीकाराम राजौरिया उम्र 65 साल निवासी माता बसैया जिला मुरैना ने बताया कि अज्ञात चोर सौभाग्य मंगलम मैरिज गार्डन पार्किंग गोहद चौराया रोड गोहद से 30 तारीख को उनकी मोटरसाइकिल को चुरा ले गया। हीरो होंडा को। आलमपुर थाना अंतर्गत फरियादिया राजेश्वरी पत्नी स्वर्गीय रामाधार कौरव उम्र 55 साल निवासी सायपुरा नंबर 2 ने कहा कि आरोपी अन्नू पुत्र मंगल सिंह बैस निवासी सायपुरा नंबर 2 ने 31 तारीख को श्रोमन कौरव के मकान के पास फरियादिया का गोंड़ा था। आरोपी ने फरियादिया के गोंड़ा में रखा भूसा में आग लगा दी, जिससे उसका 6000 रुपये का नुकसान हो गया। फरियादी को गाली गलौज भी की और गोंड़ा में रखे भूसे में आग लगा दी। थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी नितिन पुत्र प्रेम सिंह जाटव उम्र 19 साल निवासी पिपहाड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी राम सेवक धानुक, दूसरा बाबू धानुक, तीसरा पवन धानुक निवासी पिपहाड़ा ने 30 तारीख को पानी की टंकी के पास पिपहाड़ा पर आरोपीगणों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। गाली गलौज देने के ऊपर यानी मामला दर्ज हुआ। फरियादी ने उसको रोका तो उसने मारपीट कर दी। थाना अंतर्गत ही एक और मारपीट। फरियादी
राम नरेश पुत्र राम सेवक धानुक उम्र 45 साल निवासी पिपहाड़ा, यानी इसमें किरोस कायमी है। और आरोपी हैं गुरु शरण, दूसरे अभिषेक, तीसरे अजय, चौथे नितिन, सभी जाटव निवासीगढ़ पिपहाड़ा। यह 30 तारीख की घटना है। सौभाग्य मंगलम मैरिज गार्डन पार्किंग गुहद की फरियादी के घर के सामने की। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी और सिर में डंडा मारा, जिससे खून भी निकल आया। मऊ थाना पुलिस ने क्रॉस कायमी की। भिंड के देहात थाना अंतर्गत 24 अप्रैल को एक एक्सीडेंट हुआ था मुरलीपुरा कल्याणपुरा के बीच आम रोड पर, जहां फरियादी हरवीर सिंह थाना देहात की शिकायत पर अज्ञात मोटरसाइकिल, यानी उसका नंबर है, उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मोटरसाइकिल MP 07 ZF 7317 के चालक के खिलाफ। आरोपी चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मार दी, जिससे मृतक हरि सिंह पुत्र बिंद्रावन सिंह लोधी उम्र 61 साल की एक्सीडेंट होने के बाद दौराने इलाज मृत्यु हो गई थी। अब असल कायमी की गई है। देहात थाना अंतर्गत गोरमी थाना अंतर्गत सोनारपुरा पुलिया के पास 30 मई को एक एक्सीडेंट हुआ था। अज्ञात कार चालक द्वारा गाड़ी को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और फरियादी के बुआ के लड़का श्री नारायण पुत्र प्रभु दयाल उम्र 32 साल निवासी सदर की मोटरसाइकिल UP 80 FJ 3579 में तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। मर्ग दायर हुआ था। तभी अब असल कायमी की गई है। फरियादी शिव शंकर पुत्र राम सेवक उम्र 27 साल निवासी गढ़ी रमपुरा थाना जैतपुर जिला आगरा की शिकायत पर आरोप, जिसमें मृतक श्री नारायण पुत्र प्रभु दयाल उम्र 32 साल की मृत्यु हो गई थी।